मित्रों, आपको सफलता के साथ साथ सुरक्षा मिल जाए इस पावन पर्व पर तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन आपको बता दें, आज सोमवार का दिन है और आप आज के दिन सफल और सुरक्षित होना चाहते हैं तो इस उपाय का आप सहारा लीजिए, बिल्कुल आप सफल होंगे। एक चुटकी अक्षत और हल्दी का तिलक कर भगवान शिव का ध्यान करके आप घर से जो है निकलिएगा। आप बिल्कुल सफल भी रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। लेकिन आने वाले यानी कल के दिन, मंगलवार के दिन, आपको क्या अपनी सफलता और सुरक्षा के निमित्त उपाय करना है, इसको हम बताते हैं। एक पान के पत्ते पर 3 बार आप ओम लिखिएगा और इष्ट देव का ध्यान करिएगा और फिर उसे अपने पास रख लीजिएगा। अपने कार्य के निमित्त चले जाइएगा। आप बिल्कुल सफल भी रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। जी हाँ, आग्नेय कोण का महत्व क्या है, विशेषता क्या है, आपको सबसे पहले यही बताएंगे और इस दिशा को कैसे आप बहुत शुभ कर सकते हैं, इस दिशा से आप लाभ कैसे उठाएं, तमाम जानकारियां आगे बताएंगे। लेकिन माधुरी जुड़ी है जालना से। जी, आपका स्वागत है शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। मेरे पुतनी के बारे में जानना है मेरे को। अच्छा जी। नाम पूजा है उसका। जी। 3 अगस्त जी 1993। जी। समय दोपहर के 3:15। और स्थान जालना। जालना। क्या सवाल है आपका माधुरी जी? उसकी शादी के बारे में जानना है। शादी में प्रॉब्लम आ रहे और उसके पति कैसा मिलेगा ये जानना है। जी देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें, वृश्चिक लगन की पत्रिका और सप्तम भाव में शुक्र, लगन में राहु का होना, राशि से 12वें घर के अंदर जो है इस समय ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा शुभ नहीं है और लग्न के अंदर शनिदेव और बुध और शुक्र की युति इनके अष्टम भाव में, बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा। सर्वप्रथम आप इन्हें वीरवार की व्रत कथा आरंभ कराइए। वीरवार के दिन ये व्रत रखें, मस्तक पर केसर का तिलक करें और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें। एक हल्दी की माला कम से कम माह के अंदर एक बार, 1 महीने में एक बार, एक हल्दी की शुद्ध माला केले के वृक्ष पर जो है इनको अर्पण करनी है। माता रानी की कृपा रहेगी और ठाकुर जी के आशीर्वाद से इनके विवाह के अंदर जो विघ्न आ रहा है बिल्कुल दूर हो जाएगा। जी हाँ, और साथ ही साथ दर्शना हमारे साथ बरेली से जुड़ी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। हाँ जी, राधे राधे। श्री राधे, प्रणाम। हमें अपनी बेटी के लिए पूछना है। जी दर्शना जी, बताएं उनके जन्म की तारीख। 15 दिसंबर 1996। जी, समय दोपहर के 11:15 बजे। 11:15 बजे। जी, और स्थान बरेली। बरेली। क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी, ये बताइए कि इसकी शादी करनी है तो इसका जीवन कैसा रहेगा और क्या सरकारी नौकरी से मिलेगी? बिल्कुल जी देखिए, कुंभ लगन की पत्रिका और कुंभ राशि, सप्तम भाव में सिंह राशि का मंगल और वहां पर गोचर करना राहु का काफी हद तक विवाह के अंदर विलंब कर सकता है। लेकिन सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह, सप्तम भाव से संबंध करने वाले ग्रह की दशांतर दशा हो तो उस दशांतर दशा में विवाह का योग बन ही जाता है। लेकिन आपको बता दें, प्रबल मांगलिक होने की वजह से, लग्न से सप्तम और चंद्रकुंडली से सप्तम होने की वजह से मंगल का होना इनको पूर्ण रूप से मांगलिक बनाता है। पूर्ण रूप से कुंडली का मिलान करके ही इनका आप विवाह करिएगा। सरकारी नौकरी का बहुत ही प्रबल योग जन्मांक में है। इसके निमित्त लाल चंदन और थोड़ा सा गेहूं गुड़ इनके हाथ से जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य कराइएगा। जी हाँ, और चलिए अब हम आपको बताते हैं आग्नेय कोण के बारे में। वैसे तो देखा जाए ज्योतिष और वास्तु जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू कह सकते हैं। ऐसे में आग्नेय कोण जो है किस तरह से ज्योतिष से जुड़ा हुआ है और बात की जाए इसी दिशा के बारे में, जिसे अगर समझा जाए आसान शब्दों में तो दक्षिण पूर्व दिशा इसे कहा जाता है, इंग्लिश में साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब हम आपको बताएंगे कि इस दिशा का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और आग्नेय कोण यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम आग बबूला हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर घर में कलह कलेश हमारे बीच में हो रहा है, तो क्या ये दिशा भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है अगर ये दूषित है? महत्व क्या है, सबसे पहले आपको यही बताते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, जैसा कि कंचन जी ने कहा, सर्वप्रथम हम इसी बात को दर्शा देते हैं, बता देते हैं आपको। यदि आपको बार बार गुस्सा आ जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने घर की आग्नेय कॉर्नर दिशा के अंदर, उसी कॉर्नर में जहां आग्नेय कॉर्नर पूर्व और दक्षिण के बीच में कोई ऐसा कमरा बना हुआ हो और वहां पर आप नित्य अपना शयन कक्ष आपने बनाया हुआ हो? लेकिन इससे आपका गुस्सा आना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन पूर्ण रूप से आपको इससे अवगत भी करा देते हैं। आग्नेय जो दिशा होती है, उस दिशा के जो ग्रह होते हैं वो शुक्र देव होते हैं, मान के चलिएगा पूरा। और ये दिशा पूर्व और दक्षिण के बीच की जगह ही होती है, जैसे हम आग्नेय कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं। और
बता दें मित्रों, इस दिशा के जो देवता होते हैं भगवान मंगल मूर्ति श्री महागणेश होते हैं। और साथ ही साथ आग्नेय कॉर्नर जो होता है हमारी धन की स्थिति को बताता है। यदि आपको बता दें मित्रों, आग्नेय कॉर्नर में आपने आग का कोना अर्थात किचन को नहीं बनाया तो मान के चलिएगा आपके घर के अंदर धन की स्थिति डामाडोल होने लगेगी। यदि आपने इस दिशा के अंदर पानी का जो स्रोत बना दिया तो मान के चलिएगा कोई ना कोई पेट की समस्या या लीवर की समस्या आपको बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन इन सब चीजों से आपको बचाना है। कुछ संख्या रहेगी दीपों की, वो हम आपको एक अल्प विराम के बाद बताएंगे कि किस तरीके से आपको दीप वहां पर प्रज्वलित करने हैं। बिल्कुल। नासिक से अब हमारे साथ सोनल जुड़ी हैं जी, आपका स्वागत है शो में। राधे राधे दीदी। राधे राधे। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे प्रणाम। मेरी बहन है छोटी, उसके बारे में पूछना चाहूंगी जी। जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त जी 1989। जी। समय टाइम मॉर्निंग 6:35 AM। 6:35 AM और बर्थ प्लेस भुसावल महाराष्ट्र। भुसावल। जी, क्या सवाल है आपके? इसकी कुंडली में मंगल है क्या, और उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। बच्चा बहुत छोटा है, मीन्स 1 ही साल का है, तो आगे क्या होगा वो बता दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, सिंह लगन की पत्रिका पूर्ण रूप से ये मांगलिक है। सूर्य मंगल बुध और केतु की युति इनके लग्न के अंदर है। बृहस्पति की महादशा, इनके जन्मांक के द्वितीय भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और बुध की अंतरदशा। और आपको बता दें यहाँ पर चंद्रमा इनका छठे भाव में होने से इनको बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। लेकिन इस गुस्से से बचना है। अपने दाम्पत्य जीवन को जो ये कह रही हैं कि इनमें उनको काफी परेशानी हो रही है, उससे भी इनको काफी हद तक बचना होगा। थोड़ा सा तो वाणी पर ये स्वयं कंट्रोल करना सीखें। और आपको बता दें कि बुध के निमित्त यहाँ पर थोड़ा सा उपाय करना होगा। 2 माँ दुर्गा की सप्तशती की पुस्तकें इनको माँ दुर्गा के मंदिर में दान करनी होंगी और छोटे छोटे 2 गुलाब के फूल माँ भगवती को अर्पण करने होंगे। कहिएगा, हे माँ, आप हमारी गलतियां क्षमा करें, हम आपके बालक हैं, हम पर कृपा करें। मात्र इतना सा बोलकर माँ भगवती को 2 पुष्प लाल गुलाब के आप अर्पण करिएगा। ओम ह्रीम मंत्र का नित्य जाप करते रहिएगा, लाभ भी होगा और ये जो परेशानियां चल रही हैं इनसे आपको निजात बहुत जल्दी मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो उपाय आपको बताए जाते हैं बस उन पर अमल किया कीजिए, यकीनन आपको फायदा जरूर होगा। अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। अशुभ समय होता है राहु काल, और आज के दिन यानी कि आज सोमवार है और कल मंगलवार, तो आज के दिन और कल के दिन का राहु काल कब आएगा आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल मित्रों, आज सोमवार का दिन है और राहु काल से आप बिल्कुल अवगत हो जाइएगा। सुबह 7:30 से 9 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य से बचिएगा, लेकिन कल आज और कल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा। अब आपको बता दें दिन मंगलवार अर्थात आने वाले कल के बारे में। दोपहर 3 बजे से और 4:30 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच भी आपको कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल। गुलिक काल तो बहुत ही अच्छा समय होता है। गुलिक काल भी हम आपको बताएंगे क्योंकि आज भी गुलिक काल आएगा और कल भी आएगा। तो कल और आज के दिन का गुलिक काल बस थोड़ी ही देर बाद। वाशिम से हमारे साथ पल्लवी जुड़ी हैं जी, आपका स्वागत है शो में। पल्लवी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है जी, बताएं अपने बारे में। नमस्ते। नमस्कार। मैं मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही थी। जी बताएं, जन्म की तारीख? 76 जी, पहले जन्म की तारीख बताइए। 10 जून 1976। जी, और समय? समय पल्लवी जी, मुझे लगता है आपने टीवी का वॉल्यूम ऑन किया हुआ है। 5:12 शाम के। 5:12 शाम के। और बर्थ प्लेस? हाँ। वाशिम। पुना जुन्नर में। जी। क्या सवाल है आपके? हम लोग के सवाल है कि हम लोग के मेरा खुद का रूम नहीं बन पा रहा है। अच्छा। मतलब और धनराशि कुछ भी नहीं जमा हो रही। जो भी आता है निकल जाता है, जो भी आता है निकल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। जी बिल्कुल। जी देखिए, सिंह लगन माफ कीजिएगा, ये वृश्चिक लगन की पत्रिका है और आपको बताया धन स्थान का स्वामी जो आपने कहा धन जो है आपके पास बिल्कुल नहीं जुड़ पाता, जो आता है वो वापस चला जाता है। द्वितीय स्थान का स्वामी मित्रों आपको बता दें धनेश होता है और आपका
यानी देवी जी आपके धन स्थान का स्वामी बृहस्पति छठे भाव में राहु केतु के एक्सेस में विराजमान है। बिल्कुल भी शुभ स्थिति ये नहीं मानी जाती है। और आपको बता दें केतु की महादशा और बृहस्पति की ही अंतरदशा, इस समय धन रुक पाना आपके पास थोड़ा सा असंभव हो जाएगा, लेकिन इस कार्य को इस दीपावली के पावन पर्व पर आप अवश्य करिएगा। आप एक पारे के श्री यंत्र को जो है घर में स्थापित करिएगा। हो सके तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत द्वारा उसको स्नान करा के एक कमलगट्टे की माला द्वारा ओम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए उसे अपनी तिजोरी में, अपने कैश बॉक्स में रख लीजिएगा। माता रानी की कृपा अवश्य होगी। बिल्कुल। और आगे बात की जाएगी लकी कॉलर से भी, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि यही दक्षिण पूर्व दिशा आग्नेय कोण अगर दूषित है तो इसका आपके जीवन पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, प्रभाव क्या होगा, क्या ये सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। यकीनन नकारात्मक ही होगा जब ये दिशा पीड़ित होगी तो ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अकोला से हमारे साथ जयश्री जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में। हेलो जी हाँ मैडम, मैं जयश्री बात कर रही हूँ जी, वाशिम अकोला से। जी वाशिम अकोला। जी हेलो जी जयश्री जी बताएं अपने बारे में आप। मैडम मेरे जन्म तारीख है 15 फरवरी 1988। जी समय 15 फरवरी 1900। समय शाम दोपहर का है मैडम, दोपहर का एग्जैक्टली पता नहीं है मुझे भी क्योंकि दोपहर का टाइम है। और मेरा जो शादीशुदा होने वाली अभी मेरे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हम दोनों के बीच में, और थोड़ा बातचीत नहीं हो जाती है। जरा मैं थोड़ा परेशान हूँ। मेरा जॉब भी अभी नहीं लगा है, मेरा जॉब कभी लगेगा और उसके बारे में थोड़ा पूछना है। मुझे जॉब के बारे में भी पूछना है और मेरे जो घर का जो प्रॉब्लम है मेरे पति का और मेरा, वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा इसके बारे में भी पूछना है। और कुछ पूछना है? जयश्री जी इतने सारे सवाल आपने पूछ डाले लेकिन अपने बारे में अच्छे से नहीं बताया, यानी कि जन्म की तारीख बताई, समय आपको पता नहीं है, लेकिन बर्थ प्लेस भी नहीं बताया। बर्थ डेट बताया मैडम 15 फरवरी। बर्थ प्लेस? हेलो जन्म का स्थान, बर्थ प्लेस? हाँ जन्म मेरा वाशिम में। वाशिम में। अब देखिए वाशिम हाँ जी वाशिम। अब आपकी कुंडली जो है वो सिर्फ चंद्र कुंडली ही बन पा रही है और इसी के आधार पर आपके सवालों के जवाब क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए धनु लगन की यहाँ पर पत्रिका बनी है, यानी कि धनु राशि और धनु लगन की ही यहाँ पर आपको बता दें चंद्र लगन जो बना है वो धनु बना है, लेकिन राहु की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा बिल्कुल इस समय आप 7.5 के प्रभाव में हैं। राशि से 12वें घर में शनिदेव का गोचर करना काफी हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आपको शनिदेव की आराधना करनी है। मजदूर लोगों की नित्य कुछ ना कुछ भोजन या वस्त्र, दवा कुछ ना कुछ देकर उनकी मदद करनी है। हो सके तो आप 2 नीले पुष्प लीजिएगा, उन पर हो सके तो इत्र लगा दीजिएगा, ये गुलाब का इत्र रहे, और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए एक पुष्प जो है शनिदेव को और एक पुष्प जो है पीपल के वृक्ष के नीचे रखिएगा। लाभ भी होगा, शनिदेव की कृपा होगी। नित्य हो सके तो गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करिएगा। जी हाँ, और चलिए अब हम आपको बताते हैं आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा अगर आपके घर की पीड़ित है, यहाँ पर वो चीजें बनी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे किचन की जगह है ये, और किचन की जगह कुछ और आपने यहाँ पर सीढ़ियां बनवाई हुई हैं या मंदिर बनवा दिया है, वॉशरूम बनाया हुआ है, तो यकीनन इसका एक इम्पैक्ट, एक प्रभाव आपके जीवन पर जरूर है। तो पीड़ित होने पर यह दिशा क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालेगी, आइए अब आपको बताते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल ठीक कहा कंचन जी। जो हमारे घर की आग्नेय कॉर्नर होता है, साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, यदि वो पीड़ित है तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसे आप जान लीजिए। ये आपके घर की आप स्वयं भी नोट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और इसे चेक भी कर सकते हैं। ये घर के पूर्व और दक्षिण के बीच की जगह होती है। पत्नी का स्वास्थ्य और घर में कलेश इसी दिशा के दूषित होने के कारण होता है। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य यदि बार बार पीड़ित हो रहा है, बार बार वो जो है बीमार पड़ रही हैं, उनको कुछ ना कुछ शारीरिक परेशानी हो रही है, तो मान के चलिएगा कि आपके घर की आग्नेय कॉर्नर की जो दिशा है वो बिल्कुल पीड़ित है। और कलह कलेश भी यदि बार बार होता है, इस दिशा को आप अवश्य चेक करिएगा। पत्नी के साथ प्रतिदिन कलह कलेश होना, ये भी एक जो है इस दिशा को, यदि एक बार हुआ कोई बात नहीं, गलती हो गई, लेकिन यदि बार बार ऐसा हो रहा है तो आप इसको क्रॉस चेक अवश्य करिएगा। घर में पैसों की कमी हो जाना, आप बहुत कमाते हैं धन का, जैसी अभी एक देवी जी का फोन आया था, उन्होंने कहा बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन पैसा रुक नहीं पाता, लेकिन ये दिशा उनके घर की अवश्य पीड़ित होगी। साथ ही साथ आगजनी की जो घटनाएं होती हैं, प्रॉपर ये फायर का प्लेस होता है मित्रों। यदि आप यहाँ पर पानी का कोई स्टोरेज कर देते हैं या वॉशरूम बना देते हैं, टॉयलेट बना देते हैं, तो भी ये दिशा पीड़ित हो जाती है। कुंडली में शुक्र ग्रह हो जाते हैं पीड़ित।
क्योंकि शुक्र का एक कॉर्नर माना जाता है। शुक्र आपको बता दें छठे, 8वें, 12वें घर में बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं और शुक्रदेव भी यदि पीड़ित हो तो मान के चलिएगा ये दशा पीड़ित हो जाती है। सुख समृद्धि में बिल्कुल कमी आ जाती है। आप सुख समृद्धि के बारे में सोचते ही रहते हैं और दूर दूर तक सोचते ही रह जाते हैं, वो आपको प्राप्त बिल्कुल नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ऐसे दीपक प्रज्वलित करने हैं इस दिशा के अंदर कि आपकी ये सारी दिशा जो है बिल्कुल सही हो जाएगी और इसका सुपरिणाम, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको इसी दीपावली के पावन पर्व पर देखने को मिलेगा। हमसे जुड़े रहिएगा, एक अल्पविराम के बाद आपको महा उपाय दिया जाएगा। बिल्कुल। तो अब आप समझे कि अग्नि कोण का क्या कनेक्शन है हमारी लाइफ के साथ, और कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है शुक्र ग्रह के साथ। शुक्र ग्रह भी कुंडली में पीड़ित है तो यकीनन ये दिशा भी पीड़ित है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर है। तो शुक्र ग्रह को भी शांत, क्योंकि शुक्र ग्रह ही कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वैभव, सुख, संपन्नता, ऐश्वर्य, लग्जरी जो आप लाइफ जीते हैं, ये तमाम चीजें तभी मिल पाती हैं जब शुक्र बिल्कुल मजबूत स्थिति में हो। और अगर अग्नि कोण दूषित है तो यकीनन शुक्र ग्रह भी पीड़ित हो ही जाता है। तो आगे हम आपको बताएंगे कितने दिए आप यहाँ पर प्रज्वलित करें ताकि ये दिशा मजबूत हो जाए, यानी कि इसकी स्थिति जो है काफी फाइन हो जाए, अच्छी हो जाए और आपको भी लाभ पहुंचाए। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। इन्हें अभी हम लगाएंगे कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका स्वागत है शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। मैं माया बात कर रही हूँ जलगांव से। माया जी बधाई, आपको आज के लकी कॉलर हैं आप। हाँ थैंक यू जी बताएं आप किन के बारे में जानना चाहती हैं, शो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो माया जी बताएं। मैं मेरे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म की तारीख? उसकी जन्म की तारीख है 18/1/93। 28 रात के 12 बजे, तो 19 को आती है ना जी। एक सेकेंड, आपने डेट ऑफ बर्थ क्या बताई है? 28 18 19 हो गया फिर ये 19 हो गई डेट जी। हाँ रात को 12 बज के 12 बजे ही है। 12 बजे ही है। जन्म का स्थान? जलगांव। जलगांव। आपको महीना मिल चुका? जी जी। तो क्या सवाल है आपके अपने भाई के लिए? इसको सरकारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, और मेरे 2 भाई है, वो दोनों मतलब बाहर गांव को रहते हैं। तो वो वहाँ पे मतलब हम दोनों को एक साथ ही पढ़ाते हैं वहाँ पे, पर वो दोनों साथ में नहीं रहते और मन मुटाव है दोनों के। जी मतलब अच्छे नहीं रहते वो दोनों। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए कन्या लगन की पत्रिका और तीसरा जो भाव होता है हमारे छोटे भाई बहन का होता है, वहां चंद्रमा राहु का ग्रहण योग और शनिदेव का राशि पर से गोचर करना, बिल्कुल छोटे भाई बहनों के साथ जो है कहीं ना कहीं मनमुटाव हो ही जाता है। लेकिन शुक्र की महादशा और शुक्र की ही अंतरदशा, इस समय हम आपको बता दें कि इनके स्थिति जो इस तरीके से बनी हुई है कि इनको प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही जाना होगा। गवर्नमेंट जॉब के यहाँ चांसेस बहुत ना के बराबर बनते हैं, लेकिन फिर भी आप एक प्रयास कर सकती हैं और एक उपाय का सहारा ले सकती हैं। एक तांबे का पात्र लीजिएगा, उस पर केसर और रोली मिलाकर, उसमें गंगा जल मिलाकर आप वहां पर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को लिखिएगा और अपने घर की पूर्व दिशा में हो सके तो मंदिर जहां आपने बनाया हुआ हो वहां पर इसको रख दीजिएगा। नित्य इस जो है प्लेट की आपको थोड़ा सा अक्षत और थोड़े से गेहूं और थोड़े से गुड़ के द्वारा नित्य इस प्लेट की आपको पूजा करनी होगी और हो सके तो भगवान सूर्य को इसी के द्वारा जो है आप जल भी देना आरंभ करिएगा। भगवान सूर्य नारायण की कृपा रही तो ये कार्य आपका अवश्य सिद्ध होगा। बिल्कुल। और चलिए अब हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे शुभ समय के बारे में। गुलिक काल कहा जाता है और आज के दिन सोमवार और कल मंगलवार के दिन कब आएगा गुलिक काल, आइए जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, आज सोमवार के दिन का बहुत पावन जो समय होगा वो होगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के मध्य, जिसे गुलिक काल कहते हैं। इस बीच आप कोई भी कार्य करेंगे आप सफल रहेंगे। अब आपको बता दें आने वाले मंगलवार के दिन गुलिक काल का समय दोपहर 12 से 1:30 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच भी आप जो कार्य करेंगे आपका कार्य अवश्य होगा। जी हाँ, तो मंगलवार का गुलिक काल 12 बजे से 1:30 बजे दोपहर, इसे आपने नोट कर लिया है। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में अपने घर की साज सजावट पर भी हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। घर को कैसे खास अंदाज में आप सजाएं ताकि घर में खुशियां ही खुशियां आपके द्वार आएं और बेशुमार धन दौलत भी आप प्राप्त कर जाएं। जानकारी दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल आज और कल। आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं
यूं तो ये जब दिवाली सीजन शुरू हो जाता है आचार्य जी, हफ्ते भर से ही घर में मतलब हम बहुत खास ध्यान, व्हाइट वॉश शुरू हो जाता है घर के अंदर, साफ सफाई शुरू कर दी जाती है। और दियों का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि घर में जब दिए जलाए जाएं तो घर में क्योंकि रोशनी और खुशियों का त्योहार है दीपावली, तो हमारे घर में रोशनी हो, प्रकाशित हो, हमारा पूरा परिवार, जीवन में खुशियां ही खुशियां जो है आए। तो इसके लिए आज हम आपको बता भी ये रहे हैं कि आपके घर की जो आग्नेय कोण दिशा है, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा है, इसे अगर आप कुछ खास दियों से प्रज्वलित करते हैं तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो सुख समृद्धि आपके घर में आएगी और खास तौर पर शुक्र ग्रह भी शांत हो जाएंगे। लेकिन दियों की संख्या कितनी होनी चाहिए और क्या विधि होनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, आग्नेय कॉर्नर की दिशा यदि आपके घर में ठीक हो जाए तो धन की आवक पहले से बेहतर हो जाती है, घर में बरकत होने लगती है, पारिवारिक कलह कलेश बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और आप में और आपकी पत्नी के अंदर जो प्रेम आपको दिखाई नहीं देता था वो काफी हद तक दिखाई देने लगता है, क्योंकि इस दिशा के जो लॉर्ड होते हैं वो भगवान श्री गणेश और शुक्रदेव होते हैं। लेकिन इस दिशा को सही करने के लिए किस तरीके के दीपक, कितने दीपक और क्या विधान रहे उन दीपकों को प्रज्वलित करने का, आप इसको जान लीजिएगा और अपने परिवार को, अपने व्यापार को बिल्कुल इसे जो है बिल्कुल पावन करिएगा और प्रकाशवान कर दीजिएगा। सबसे पहले एक शुद्ध पात्र में गेहूं का आटा लीजिएगा। इसको विधान जान लीजिए किस तरीके से आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और बनाना है। सबसे पहले एक शुद्ध पात्र में आप गेहूं का आटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। 6 आटे के दीप आप उसी आटे के द्वारा तैयार करिएगा। देसी घी उसमें भर दीजिएगा और कलावे की बाती जो है आप उसमें लगा दीजिएगा। सभी दीवों को प्रज्वलित करिएगा। ये 6 दीप बनेंगे मित्रों और कलावे की ही बाती लगेगी, इस चीज का ध्यान रखना है। और हो सके तो गाय के घी का प्रयोग करें तो काफी बेहतर रहेगा। आग्नेय दिशा की तरफ मुख करके, साउथ और ईस्ट की तरफ यानी पूर्व और दक्षिण की तरफ मुख करके आप इन सभी 6 के 6 दियों को ओम शुक्राय नमः का 27 बार जाप करते हुए जो है आप प्रज्वलित कर दीजिएगा। इन्हें वहां पर रख दीजिएगा। आप देखिएगा आपके घर की जो आग्नेय कॉर्नर है पहले से बेहतर प्रभाव आपको दिखाई देगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, पावन पर्व है दीपावली का, अपनी पत्नी को बिल्कुल ना भूलिएगा, पत्नी को उपहार जरूर दे दीजिएगा। बहुत प्रबल योग बन जाएगा आपके जन्मांक के अंदर, आपको लाभ दिखाई देगा। और साथ ही साथ दीपावली तक आपको ये नित्य प्रयोग करना है। इस प्रयोग को करके देखिए मित्रों, आग्नेय कॉर्नर का एक सुप्रभाव आपकी जिंदगी पर, आपके व्यापार पर, आपके परिवार पर आपको दिखाई देगा। और साथ ही साथ जो नकारात्मकता थी इस कॉर्नर के कारण, जहां से आपने पहले इस कॉर्नर को दूषित कर दिया था, वो नकारात्मकता बिल्कुल गायब हो जाएगी। करिएगा और फीडबैक अवश्य दीजिएगा। इसका मतलब जीवन संगिनी का कारक ग्रह भी शुक्र माना गया है जी। तभी अगर शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो देख लीजिए किस तरह से आपका दाम्पत्य जीवन भी मजबूत हो सकता है। इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें। किचन पिटारा यश कीर्ति दिलवाएगा, बस थोड़ी देर बाद बारी आने वाली है। लेकिन उससे पहले औरंगाबाद से रेशमा जुड़ी हैं जी, आपका स्वागत है। रेशमा, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है रेशमा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे हम बताएंगे आपको आज के दिन का आपका पूरा हाल। राशिफल की बारी आएगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर इंदु जुड़ गई हैं। इंदु जी, आपका स्वागत है शो में। यस मैम। जी इंदु जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग इंदु जी। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे प्रणाम। हाँ जी, मुझे अपने पोते के बारे में पूछना है। जी इंदु जी, बताएं जन्म की तारीख। 4206 जी। समय? हाँ, समय 12:35 PM जी। और प्लेस? मुंबई। क्या सवाल है आपका इनके लिए? इनके लिए सवाल है कि ये मतलब पढ़ाई में कैसे रहेंगे जी, और इनके इष्ट देवता कौन है और भविष्य कैसा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए माता जी, आपको बता दें